हमने ये कहा। तो आज हमारे मुक्तेश्वर होम स्टे एसोसिएशन की मीटिंग है, तो आप लोग भी सुनिए जो भी जोड़ना चाहते हैं होम स्टे वाले। लेकिन मैं जुड़ने से पहले जो हमारे स्थानीय लोग हैं, बिल्कुल, वो आप लाइव तो देख रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है आज की डेट में हम सारी इन्फॉर्मेशन तो चाहते हैं, हाँ, लेकिन एसोसिएशन के मेंबर नहीं बनना चाहते। हाँ, वो मेन है। तो अब वो मेंबर क्यों नहीं बनना चाहते? मैंने कहा जी मेरे को इससे क्या फायदा। हाँ, लेकिन जब तक आप एक संगठन के रूप में नहीं जुड़ेंगे तो आपकी शासन प्रशासन पे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जैसे 143 का हो, है ना, या आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा हो, है ना, या इनके पर्यटन विभाग के द्वारा आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो उसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो एज ए एसोसिएशन के साथ जुड़ने से आपका फायदा हो। हाँ, वो तो है। तो ये तो मैं सभी जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एसोसिएशन के माध्यम से जुड़िए। हाँ, बिल्कुल। तो उसको लाभ और उसका फायदा ये होगा कि अभी जैसे हमने पिछले दिनों में मांग रखी थी कि वो बहुत पहले से हम मांग रख रहे हैं कि होम स्टे का लाइसेंस 2 वर्ष की जगह मिनिमम 5 वर्ष होना चाहिए। सही या बात है, 5 बिल्कुल। वर्ष अगर आप पहले तो 1 टाइम करिए, हाँ। अगर आप 1 टाइम नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम 5 ईयर करें। तो उसका एक जो हमने ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी को और डीएम साहब को, पिछले डीएम साहब के माध्यम से, तो उसका एक असर ये हुआ कि सेक्रेटरी साहब ने जो पिछली बार पर्यटन विभाग की जो मीटिंग थी उसमें ऑनलाइन वैसे तो बुलाया देहरादून था, लेकिन हमारे पास संसाधनों का अभाव है। अब संसाधनों का अभाव यही है कि लोग मेंबर नहीं बनते। हाँ, जब हम गाँव में, हमारे वहाँ देखो, 2 एग्जाम्पल भी देता हूँ, रामलीला होती है। हाँ, तो रामलीला बिना चंदे के हो सकती है? हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले गांव के लोगों को बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, तब बोलते हैं कि भी रामलीला हो रही है, ये सहयोग करना है, बिल्कुल, है ना, तब रामलीला होती है। या कहीं भागवत होता है, उन्होंने कहा जी भागवत हो रही है हमारे गांव में, इतना सहयोग आपको करना ही करना है, तो तब भागवत संपन्न हो। बिल्कुल, कथा तो बहुत अच्छी लगती हाँ, है ना, श्रवण करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी जरूरी है। आप चाहते तो हैं कि भी हम एसोसिएशन के माध्यम से सूचना भी मिले, संपर्क भी हो, लाभ भी मिले, लेकिन जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, अब जुड़ने से मतलब क्या है, उसके आप मेंबर बनिए, उसमें कुछ फाइनेंस का होगा इकट्ठा, बिल्कुल, तो हम उसकी गतिविधियों को और अच्छा कर सकें। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों से कि आप एसोसिएशन के माध्यम से जुड़ें। हाँ, दूसरा चीज ये कह रहा था कि ये पॉइंट जो मैंने कहा कि सेक्रेटरी साहब के सामने जब मीटिंग हुई थी तो उसमें हमने ये जो प्रपोजल रखा था डीएम मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि भी ये होम स्टे का लाइसेंस मिनिमम 5 ईयर होना चाहिए। पिछली बार के जो पर्यटन अधिकारी थी ब्रजेंद्र पांडे जी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप ये, वो उन्होंने बोला कि ये शासन स्तर का मामला है। अच्छा, तो जो शासन स्तर की पॉलिसीज होती हैं वो पर्यटन अधिकारी उसको बदल नहीं सकते। अच्छा, तो वो अब शासन स्तर पर जो पॉलिसीज होती हैं उसको बदलेंगे कैसे, क्योंकि एक बार जो पॉलिसी बन गई उसको बदलना है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रेशर होना चाहिए। हाँ, या एसोसिएशन के माध्यम से ये सुझाव आने चाहिए कि भी इसमें ये प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल, तो इसलिए इसमें ये सुधार होना चाहिए। तो उस सुधार को या उस मांग को उन्होंने माना है। तो पिछली बार उन्होंने ये कहा था कि मिनिमम हम 5 ईयर लाइसेंस करेंगे। अच्छा, तो ये एक प्रोसेस में है। अब अगली बार हम ये चाह रहे हैं कि हम एक ज्ञापन लेकर के सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलें और मुख्यमंत्री जी का फिर से हम निवेदन करेंगे कि इसको आप मतलब जितने शीघ्र हो सके उसको लागू करें। तो ये हमारा भविष्य में का कार्यक्रम है, लेकिन मेरा निवेदन यही है क्योंकि हमारी एसोसिएशन बहुत आर्थिक अभावों से मतलब जुड़ी हुई है, क्योंकि उसमें आर्थिक अभाव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बैंक अकाउंट खुले। हाँ, अब बैंक अकाउंट नेशनलाइज बैंक में खोलते हैं तो मिनिमम 10,000 रुपये या 5,000 रुपये आपके पास वहाँ फिक्स डिपॉजिट में होनी चाहिए, जिसको आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो करंट अकाउंट खुलेगा एज एसोसिएशन। तो अब हमारे पास सीमित संसाधन है, क्योंकि हमने, हमारे पास जितना पहले कोष इकट्ठा हुआ था वो उस पर हमने रजिस्ट्रेशन पे लगाया। 2-3 बार हम जब डीएम से मिलने के लिए गए, वो उस पर आने जाने पे तो जो खर्च होगा वो तो हमने, तो मिनिमम जो चीजें हैं, बाकी खाना पीना तो हम अपने पॉकेट से करते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का होगा वो अब हम मेंबर से बोलें कि भी आप ये भी दो और वो भी दो, तो वो संभव नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस एसोसिएशन के साथ में जुड़ें और जो आपकी समस्या है, अगर जो स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, मतलब मेरा उत्तराखंड मूल का जो निवासी है, बिल्कुल, अगर कहीं भी कोई तकलीफ हो रही है, मैं पिछली बार एसडीएम धारी से भी मिला था, उन्होंने भी बोला मुझे पॉइंट करके बताइए किसको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, डीएम से भी मिला था तो उन्होंने भी बोला मुझे आप पॉइंट वाइज बताइए, है ना। तो ऐसा है, अगर आपको कोई तकलीफ है, जैसे 143 का है, तो 143 अगर नहीं हो रहा है तो आप हमारे को एज ए रिक्वेस्ट करिए, तो हम आपके बात को डीएम तक रखेंगे, एसडीएम तक रखेंगे,
पिछली बार अभी मैं लेटेस्ट डीएम रेयाल साहब से जब मिला था, हाँ तो रेयाल साहब ने भी ये विषय, मैंने 2 पॉइंट उनको हाँ रखे आया थे। था, मैंने भी पढ़ा वो न्यूज में। वो बिल्कुल 2 पॉइंट ये थे। पहली बात, पहला तो ये मैंने कहा कि भी बैंकों का होम स्टे को लेकर के नकारात्मक रवैया है। जितने उनके पास फॉर्म जाते हैं वो किसी न किसी माध्यम से हमारे स्थानीय आदमियों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों बोलते हैं? उनके टर्म्स इस प्रकार के होते हैं जो स्थानीय आदमी उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। एक तो वो तो बैंक गारंटर दीजिए, हाँ भाई 50-50 या 25-25 लाख का 2 आदमी बैंक गारंटर कहाँ से ढूंढेगा? दूसरा जो उसने 143 कराई है, 143 उसने मान लीजिए जो है आधा नाली की कराई है, तो आधा नाली का वैल्यूएशन ही नहीं निकलेगा जितने का आप लोन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पे कुछ न कुछ सुधार की जरूरत है। तो ये सरकार को इस विषय पर सोचना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे होम स्टे हैं जो बेचारों ने अपने आसपास मित्रों से जमा पूंजी लेकर के लगा दी है ना। अब लगाने के बाद में उसको चलाएं कैसे? तो हमने सरकार से बोला कि उसमें समय समय पर प्रशिक्षण हो, है ना। उसके अलावा एक चीज और, कई लोगों में गाँव में भ्रांतियां हैं कि अगर किसी ने गांव में होम स्टे लाइसेंस लेके खोल दिया, अपने पुराने घर को ही लेप लाप के ठीक करके चला रहा है, तो प्रधान सोचते हैं कि ये बहुत पैसा कमा रहा है। और उनके वहाँ अगर सोलर लाइट चाहिए तो वो बोलते थे, मना करते थे, आपका तो होम स्टे है, आपको क्या जरूरत है, आप खुद ही कर सकते हैं, ये बोलते हैं। दूसरा हमने उनसे रिक्वेस्ट करी भी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक दे दो। नहीं साहब, आप तो बहुत पैसे कमा रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में ये है कि होम स्टे माने, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। वो तो वही जानता है। ग्रामीण क्षेत्रों पे जो आधा किलोमीटर दूर है रोड से, उसको आप पूछिएगा कि साल में कितने गेस्ट आए, कितने गेस्ट आए। अगर 4 लोग आए या 10 लोग आए तो 10 लोगों में उसने कितना कमा दिया। लेकिन क्या है कि कम से कम अगर वो उस गांव में जा रहा है तो हमारे गांव का भी तो प्रचार हो रहा है। हाँ, और क्या, हमारे आसपास के क्षेत्र का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। तो जब डीएम साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला नेक्स्ट मीटिंग में, जब भी पर्यटन विभाग की मीटिंग होगी, जिले के जितने अधिकारी होंगे उस पर ये विषय रखा है। और मैंने उनसे निवेदन किया था कि भी जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे हैं उनमें एक सोलर लाइट, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक ठीक सरकार की ओर से। अच्छा। मैंने कहा, उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने कहा सर अच्छी बात तो है, लेकिन वो इतना आदमी संपन्न कहाँ है? सही बात है। तो मैंने कहा सरकार की ओर से अगर मिलेगा तो उसके 2 फायदे होंगे। बिल्कुल। 2 फायदे किस प्रकार से? एक फायदा तो ये होगा कि सरकार का प्रचार प्रसार होगा। भाई आप बोर्ड लगाएंगे, उन्होंने कहा किसने दिया है? सरकार ने दिया है, नाम आएगा, पर्यटन विभाग ने दिया है या सरकार ने दिया है, तो सरकार का प्रचार प्रसार। दूसरा क्या है कि आप और लोगों को जागरूक कर सकेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है। ये भी पानी की समस्याएं धीरे धीरे पहाड़ में खड़ी हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो उससे निपटने का साधन और समाधान सरकार हमारे होम स्टे के माध्यम से हमें दे सकती है। सरकार से एक निवेदन, तो मैं सभी लोगों से ये चाहूंगा कि आप एसोसिएशन के माध्यम से जुड़ें, तो फिर आपसे दोबारा एक बार फिर जुड़ेंगे, फिर हम तब तक और एजेंडे पे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।